राम राम मेरे प्यारे भाइयों। आवेशित चालक के संयोजन पर आवेशों का पुनर्वितरण कैसे होता है इस वीडियो में समझेंगे। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑफ कंबाइनिंग चार्जेड कंडक्टर क्या होता है इस वीडियो में समझेंगे। देखिए ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा पूरे 5 नंबर का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 या फिर कम से कम 3 नंबर में ये पूछता ही है, तो इंपॉर्टेंट है। आप इसको जरूर देखिए और ये बहुत ही आसान भी है। जितना ये डिफिकल्ट दिख रहा है उतना ही बहुत आसान ही है, बहुत ईजी है और आपको ईजी वे में बताएंगे कि ये कैसे सॉल्व होता है। ठीक, तो इसका सूत्र हम लोग निकाल कर देखेंगे। तो दो आवेशित चालकों को जब सबसे पहले क्या करेंगे कि इस शब्द को समझेंगे जिससे हम लोग को समझने में आसानी होगी। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है आवेशित चालक। आवेशित चालक मतलब जो चालक है वो आवेशित है, यानी कि उस पर आवेश उत्पन्न हो रहा है तो हमारा आवेशित हो गया। और उसी आवेशित चालकों के संयोजन पर, संयोजन मतलब यही होता है ना कि जोड़ना, यानी कि कोई भी पदार्थ है और दूसरे पदार्थ से उसको जोड़ना यानी कि संयोजित करना यानी कि संयोजन करना। ठीक, तो दो आवेशित चालक को हम ले लेंगे, ठीक, और दोनों को संयोजन कराएंगे यानी कि जोड़ेंगे। यहाँ पर हम लोग आवेशित चालक, यहाँ पर दो आवेशित चालक भी लिख सकते हैं। यहाँ पर संयोजन है फिर भी हमारा चल जाएगा, इसका मतलब आप समझ जाइए। अब इसका हम लोग को क्या करना है, पुनर्वितरण कराना है, यानी कि कोई हमारा आवेशित चालक है। देखिए यहाँ पर फिगर से समझिए कि यहाँ पर हम एक आवेशित चालक बना रहे हैं। देखिए ये क्या है हमारा, मान लीजिए कोई चालक है, कोई धातु का हमारा गोलाकार संरचना है। ठीक, तो ये हमारा कोई धातु है और इस पर हमारा आवेश है, आवेशित कर दिए हैं, यानी कि इस पर हम लोग आवेश उत्पन्न करा दिए हैं। ठीक, तो ये हमारा आवेशित हो गया है और समान मात्रा में इस पर आवेश फैल गया है। तो इस पर हमारा जो आवेश है उसकी मात्रा को हम लोग यदि Q1 मान लें, Q1 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एक और हम लोग आवेशित चालक बनाएंगे, तभी तो संयोजन कराएंगे ना दोनों को एक दूसरे से। ठीक, ये एक और हम लोग ने आवेशित चालक बना दिया, इसका नाम हम लोग B दे देते हैं और पहले का नाम A दे देते हैं। ठीक, और इस पर भी हमारा आवेश फैला देते हैं, यानी कि इसको भी हम लोग आवेशित कर देते हैं, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं। और इस पर जो हमारा आवेश होगा वो हमारा Q2 मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर Q1 माने, इस पर हम लोग Q2 मान लेते हैं। और इसकी यदि हम लोग धारिता निकालेंगे तो धारिता के लिए हम लोग क्या करेंगे, C2 मान लेंगे और इसको हम लोग C1 मान लेंगे। ठीक, और यदि हम लोग इस पर आवेश उत्पन्न करा रहे हैं, इस पर आवेश फैला रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा विभव भी उत्पन्न होगा ना। तो कितना विभव उत्पन्न होगा वो हम लोग लिखेंगे। तो इस पर हम लोग V1 यदि विभव मान लेते हैं तो इस पर हमारा V2 विभव हो जाएगा। समझ में आया आपको। अब इसको हम लोग क्या करना है, कंबाइंड करना है, यानी कि तार से इन लोगों को जोड़ देंगे। ठीक, तो पुनर्वितरण होगा हमारा। पुनर्वितरण का मतलब क्या होता है, देखिए ये हमारा कोई आवेशित चालक, ये कोई हमारा एक चालक है मान लीजिए। ठीक, और इस पर हम लोग आवेश वितरण कराए, यानी कि आवेश इस पर फैला दिए हैं या फिर वितरित कर दिए हैं। ठीक, तो ये हमारा आवेश वितरण हो गया है। और पुनर्वितरण यहाँ पर लिखा है इसलिए क्योंकि इसको हम लोग दोनों को जब कंबाइन कराएंगे यानी कि संयोजन कराएंगे, जोड़ेंगे, तो क्या होगा कि इस पर का आवेश इस पर का आवेश इस पर तब तक आता जाएगा, यानी कि तब तक स्थानांतरण होगा तब तक जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए, तो दोनों पर आवेश बराबर ना हो जाए तब तक इस पर स्थानांतरण होता रहेगा। ठीक, तो उसी क्रिया को हम लोग पुनर्वितरण कहेंगे, यानी कि एक बार इस पर आवेश वितरित किया गया है और फिर से इस पर आवेश दोनों पर आपस में एक दूसरे से वितरित हो रहा है, यानी कि पुनर्वितरण हो रहा है। ठीक, यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया होगा। इसको नाम हम लोग A दिए हैं, इसका नाम हम लोग B दिए हैं, यानी कि ये पहला है ये दूसरा है। ठीक, और इस पर हम लोग अभी संयोजन कराए नहीं है, अभी कराएंगे। ठीक है, इस पर हम लोग क्या कराएंगे, संयोजन कराएंगे, यानी कि तार से इन लोगों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग निकालेंगे Q1 और Q2 निकालेंगे, बस इतना ही करना है। ठीक, Q1 और Q2 निकालना है। तो आपको पता होगा कि Q बराबर यदि हम लोग निकालना होता है और जब उसमें धारिता भी दी होती है तो यदि हम लोग को Q बराबर निकालना होता है तो आपको पता है कि C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q बटा V होता है ना। और यदि हम लोग Q का मान निकालें, यानी कि Q को इधर रखकर इसका मान निकालें तो क्या होगा, C इंटू V होता है, यही होता है ना। तो Q बराबर C इंटू V हो जाएगा। तो C1 यहाँ पर है इसलिए C1 लिखते हैं और ये हमारा Q1, यानी कि इसके लिए निकाल रहे हैं ना, इसलिए Q1 और यहाँ पर C1 और V की जगह पर क्या है V1। ठीक, ये हमारा मान निकला इसके लिए, इसका आवेश हमारा निकाल लिए। अब इसका आवेश निकालेंगे, Q2 निकालेंगे तो Q2 हमारा हो जाएगा C2 और V2, C2 और V2। समझ में आया आपको अब कि C1 और C2 लिखे हैं इस सूत्र से। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। इसको मिटा देते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान है ना। इसको आगे समझते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि
अब हम लोग इसको जोड़ेंगे यानी कि संयोजित करेंगे। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो संयोजन के बाद हमारा विभव कितना होगा और हमारा संयोजन के बाद आवेश कितना होगा। तो पहले हम लोग संयोजन के बाद आवेश निकाल लेते हैं। संयोजन के बाद यहाँ पर लिख देंगे संयोजन के बाद आवेश, यानी कि Q कितना होगा, तो Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ठीक, तो Q1 का मान यहाँ पर हमारा दिया हुआ है और Q2 का मान भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम लिख ही लेते हैं। तो Q बराबर यहाँ पर लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2। ठीक, ये हमारा मान सजा लिया है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यदि हम लोग लिखना चाहें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं C1 C2 और यहाँ पर V। ठीक, V यहाँ पर लिखे हैं, इसका मतलब V का गुणा इसमें भी, V का गुणा इसमें भी। ठीक, तो यहाँ पर इसको इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा कितना मान आया है C1 प्लस C2 और यहाँ पर कोष्टक के बाहर हमारा V है, इसका मतलब है कि V का गुणा इसमें और इसमें दोनों में भी है, यानी कि यहाँ पर ये भी है। समझ में आया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग यदि हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि संयोजन के पहले का विभव और संयोजन के बाद का विभव दोनों। ठीक, संयोजन के पहले का विभव यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं पहले विभव बराबर बाद का विभव। ठीक, पहले का विभव हमारा कितना है, तो पहले का विभव हमारा ये है और हमारा बाद का विभव कितना आया है, तो बाद में हमारा विभव इतना आया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहले हम लोग पहले का विभव लिख सकते हैं, यानी कि पहला वाला विभव हमारा कितना है C1 है और V1 है और गुणे C2 और V2 है और ये क्या है हमारा बाद का विभव, यानी कि बराबर में बाद का विभव C1 प्लस C2 और यहाँ पर क्या है V है। ठीक, ये हमारा मान है। अब यहाँ पर लिखेंगे को अनुपात में रखने पर, को अनुपात में रखने पर, तो इसको हम लोग ऊपर और इसको हम लोग अनुपात में यानी कि नीचे लिख देंगे बट्टे में। तो यहाँ पर C1 V1 प्लस C2 V2 है, इसको बट्टा में यदि हम लोग लिखते हैं अनुपात में लिखते हैं तो C1 प्लस C2 और यहाँ पर कोष्ठ में V हो जाएगा। ठीक, और इसको भी हम लोग कोष्ठ में कर लेते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या किए अनुपात में रख दिए हैं। अब देखिए इसको हम लोग समविभव पृष्ठ निकालेंगे, तो समविभव पृष्ठ भी हमारा कितना होगा, यही होगा, यानी कि V समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ हमारा है ये। समविभव पृष्ठ मतलब कि दोनों पर हमारा आवेश क्या है बराबर है, इक्वल है, यानी कि समविभव है। ठीक, समविभव पृष्ठ हमारा है। समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे कि इस पर हम आवेश की मात्रा देखेंगे कि यानी कि इस पहले आवेशित चालक पर कितनी आवेश है और उसकी मात्रा कितनी है और दूसरे हमारे आवेशित चालक पर आवेश की मात्रा कितनी है, यही देखेंगे। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि आवेशित चालक के Q1 यानी कि फर्स्ट और Q2 यानी कि सेकेंड पर आवेश, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे संयोजन के बाद या फिर संयोजन के पश्चात आवेश की मात्रा। ठीक, संयोजन के पश्चात यानी कि संयोजन हो गया है उसके पश्चात हमारा आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो ये Q1 है और ये Q2 है। पहले इसका निकाल लेते हैं उसके बाद Q2 का निकालेंगे। तो Q1 के लिए निकालेंगे तो धारिता लिखेंगे पहले, तो धारिता हमारी कितनी होगी, तो Q1 के लिए C1 धारिता होगी और अंदर में हम लोग सब यही लिखेंगे। ठीक, विभव को लिख देंगे तो C1 और V1 प्लस C2 और यहाँ पर V2। बटा में हमारा क्या है उसको लिखेंगे, तो बटा में है C1 प्लस C2 और यहाँ पर V। ठीक, ये हम क्या लिखे हैं C1 यानी कि धारिता, Q बराबर C1 C और V होता है ना, तो V का मान यहाँ पर हमारा दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर V का मान लिख लिया है। ठीक, Q बराबर C इंटू V लिख रहे हैं। ठीक, तो हमारा Q1 के लिए और Q2 के अब निकालें Q2 के लिए, तो यहाँ पर C2 हो जाएगा और C1 V1 प्लस
C2 V2 हो जाएगा, और बटा में ये हमारा मान वही रहेगा C1 प्लस C2 और यहाँ पर V। ठीक, कैसे मान आया है, समझ में आया ना आपको? तो ये हमारा होगा। अब ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, और इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। ठीक, तो ये हम लोग समीकरण माने हैं। समीकरण इसलिए माना जाता है कि हम लोग को आगे सॉल्व करने में आसानी हो। यदि मान लीजिए यहाँ पर 3 और 4 यहाँ पर समीकरण नहीं दिया हुआ है, तो क्या करना है, आगे हम लोग को इन दोनों की जरूरत पड़े, यानी कि इसको और इसमें जोड़ना हो, या फिर इसको इसमें भाग करना हो, या फिर इस दोनों को गुणा करना हो, तो क्या यहाँ पर लिखेंगे, यही ना लिखेंगे कि समीकरण 2 और 4 में गुणा करने पर। समीकरण ना लिखे भी चलेगा, लेकिन समीकरण लिख दिए तो हम लोग को आसानी होगी यहाँ पर बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Q1 बटा Q2। ठीक, Q1 बटा Q2, C1 बटा C2, इसको हम लोग क्या किए हैं, अनुपात में लिखे हैं। तो ये हमारा जो मान आया है, यही है हमारा ये पुनर्वितरण किया है, तो हमारा कितना आया है, तो ये अनुपात में आया है, धारिता के अनुपात में आया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अर्थात, यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात संयोजन के पश्चात आवेशों का पुनर्वितरण उसकी धारिताओं के अनुपात के में होता है। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो हमारा C1 और C2 है ये बटा में है। ठीक, तो धारिताओं के अनुपात में होता है, यानी कि यहाँ पर जो संयोजन है इसका पुनर्वितरण धारिताओं के अनुपात में होता है, यानी कि धारिता है यह अनुपात में है। ठीक, तो ये हमारा सॉल्व किए हैं पुनर्वितरण को। ठीक, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ऊर्जा हानि क्या होता है, समझेंगे। ये हमारा क्या था, समविभव पृष्ठ के लिए। किसके लिए था, समविभव पृष्ठ के लिए। देखिए जो ये हमारा इसका मान है वो ये हमारा ये है, और इसका मान जो है वो हमारा ये है। इसको उठाकर यदि हम लोग यहाँ पर रख दें तो सही है, और इसको उठाकर हम लोग यहाँ पर रख दें, यानी कि इसका मान हमारा इतना है, यानी कि इस पर हमारा आवेश की मात्रा जो है वो इतनी है। समीकरण नंबर जो 4 है वो हमारा आवेश की मात्रा है पहले की, और Q2 जो है हमारा ये दूसरे, यानी कि B की हमारी आवेश की मात्रा है। ठीक, इसको उठाकर हम लोग यहाँ पर रख दें, तो ये हमारा मान निकला हुआ है आवेशित चालकों के संयोजन पर आवेशों का पुनर्वितरण का। ठीक, और इसमें हम लोग समविभव पृष्ठ को निकाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, और यदि आपको इसमें अभी भी कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, निश्चिंत हम आपको रिप्लाई देंगे तुरंत। और यदि आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो मेरे चैनल पर मेरे द्वारा चाहिए तो आप अमर स्टडी और उस टॉपिक का नाम सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो आएगा, आप वहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, राम राम।